अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम नवीं जमात में गज़ल नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके शायर हैं मिर्ज़ा ताक़ दहलवी। उन्होंने इस गज़ल को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान किया। तो अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम अपनी गज़ल की शुरुआत करते हैं। ये उर्दू ज़बान का जादू है कि लोग तहरीर या तकरीर के दौरान अपनी बात को पर असर बनाने के लिए उर्दू के अशार करते हैं। इस मौके पर दाग दहलवी का ये शेर बेख्तियार आता था, जो आम तौर पर उर्दू की तारीफ में दोहराया जाता है। उर्दू है जिसका नाम उसका नाम हम जानते हैं दाग। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में धूम धूम हमारी ज़बां की है। अभी यहाँ पे जैसे उर्दू बहुत बेहद ज़बान है, लेकिन जो मुसन्निफ़ होते शायर होते हैं वो अपने तब वो तरह तरह की गज़लें शायरी लिखते ताकि उर्दू ज़बान में और इजाफा हो जाए। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। जान पहचान। नवाब मिर्ज़ा खान दाग 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। जब वो 6-7 बरस के थे तो उनके वालिद का इंतकाल हो गया। दाग को लाल किला में रहने और वहीं तालीम हासिल करने का मौका मिला। ज़ौक़ जैसा उस्ताद भी मिला। जैसे वो जो हमारे जो शायर है मिर्ज़ा दाग दहलवी 1831 में दिल्ली में पैदा हुए। जैसे 6-7 बरस के थे जो उनकी वालिदा उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। मतलब वो दिल्ली लाल किला में रह रहे थे। फिर वहीं पर उन्होंने मतलब जैसे तालीम मुकम्मल की, फिर ज़ौक़ जैसे उन्हें उस्ताद मिले। 1857 के हंगामे के बाद नवाब कुलकलब अली खान ने उन्हें रामपुर बुलाया था। नवाब साहब के इंतकाल के बाद हैदराबाद आ गए। मीर महबूब अली खां वली दक्कन के उस्ताद हुए। बुलबुल हिंदुस्तान और फसील मुल्क की खिदमत पाए। 1905 में उनका इंतकाल हो गया। अभी यहाँ पे मिर्ज़ा था बहलवी है। जैसे वो मतलब बहुत सारे शहरों में जाते थे जहाँ पे उन्हें मतलब वो तरह तरह के सलाह मशवरा लेते थे, जहाँ पे उन्होंने तालीम मुकम्मल की। फिर बाद में उन्होंने गज़लें शायरी लिखना शुरू की। फिर बाद में जैसे ना उनके अब्बू का इंतकाल हो गया तो वो हैदराबाद आ गए। फिर बाद में उन्हें उन्होंने बुलबुल हिंदुस्तान फसल मुल्क की खिदमत पाए। 1905 में उनका इंतकाल हो गया। तो आइए हम अपने गज़ल की शुरुआत करते हैं। खातिर से ये लिहाज मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अभी यहाँ पे शायर की पहली लाइन में यही कह रहा है कि हम अल्लाह की इबादत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी हम ऐसे मरहले में हो जाते हैं, हम ऐसे ज़िंदगी के हालात में हो जाते हैं कि कभी कभी हम ऐसे आ जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि मतलब इस्लाम के भी के अगर हिसाब से देखा जाए तो हमें झूठी कसम नहीं खानी चाहिए। लेकिन झूठ बोलना हमें वहाँ वहाँ चाहिए जहाँ पे हमारी जैसे जान को खतरा हो। तो जैसे हम ऐसा लगता है कि अगर झूठी कसम खा ली तो हमारा ईमान हो गया। दिल लेके मुफ्त कहते हैं कुछ काम का नहीं, उल्टी शिकायतें हुई एहसान तो गया। अभी शायद ये कह रहे कि जैसे हम हमें किसी के दिल का लेकर क्या लेना। हम जो लोग कहते हैं दिल मुफ्त का है लेकिन कुछ काम का नहीं, उल्टा हमें शिकायतें दे रहा है। जैसे शायद अपने महबूब से मुखातिब को यही कह रहा है कि अगर आप मेरा दिल ले लो तो कौन सा कुछ काम आ जाएगा, उल्टा आप ही मेरी शिकायत तो करोगे, आप ही मेरी खामियां निकालोगे। अफशाए राज इश्क में को जिल्लतें हुई, लेकिन उसे जता तो दिया जान तो गया। अभी यहाँ पे जैसे अफसाए राज इश्क में जैसे मोहब्बत में लोगों को जिस इंसान से हम मोहब्बत करते हैं तो हमें हमें उसकी अच्छी बुराई आदतें सब अच्छी लगने लगती है। लेकिन जो इंसान हमें बुरा लगने लगता है तो हमें उसकी अच्छाई भी हमें बुरी लगने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि उसका अगर हम इसमें इतने बेपनाह हो गए, इतने मोहब्बत में खो गए कि हमें उसकी अच्छाई बुराई सब अच्छी लग रही है। गो नामा बर से कुछ ना हुआ, पर हजार हजार शुक्र मुझको मेरे नाम से पहचान तो गया। मतलब यहाँ पे मतलब अगर मेरे नाम से अगर मेरी शनाख्त हो रही है तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शुक्र, अल्लाह के शुक्र की बात है। लेकिन क्या फ़ायदा जिससे मेरे नाम से पहचान तो हो गया, चलो मेरे नाम से मेरी पहचान तो हुई। होशो हवास ताप अता दाग जा चुके, अब हम भी जाने वाले सामान तो गया। मतलब होशो हवास से क्या हमें क्या ऐसा लगता है कि हमें ज़िंदगी के किसी वाक़े में हमें अक्ल आ गई, होश आ गई। हम जान तो चुके कि हमारे साथ हमारे सारे जो हम किस तरह से हालात में गुजर रहे। अबे हमारा सामान तो चला ही गया है, हमारे जो कीमती साजो सामान वो तो जा ही चुके हैं। तो शायद यही अपने महबूब से मुखातिब होकर कह रहा है। आइए इस गज़ल के ज़रा मायने और इशारत देखेंगे। खातिर लिहाज पात, अफ़शायराज भेद पे खिलना, ज़िल्लत बेइज्जती, नामा भर पैगाम पहचाने वाला, ताप गर्मी चमक, तवा ताकत ज़ोर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये गज़ल बेहद पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।